जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। जनता खबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया पौध इन प्रकाश। सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी के 5 मजदूर जॉर्डन में फंस गए। जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग किया है कि जॉर्डन में फंसे हुए सीतामढ़ी के मजदूरों को सकुशल वापस सीतामढ़ी लाया जाए। इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जॉर्डन के दूतावास से, जॉर्डन की सरकार से बात करना चाहिए। फंसे हुए मजदूरों को मुक्त कराने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। कभी कभी होता है कि यहाँ से मजदूर जाते हैं बड़ा सपना लेकर के, और वहां पर जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, वीजा जब्त कर लिया गया और बंधक बना लिया गया या जेल में डाल दिया गया। तो इन परिस्थितियों में श्रमिकों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। विदेश में बड़े संकट में फंस जाते हैं। कुछ उसी तरीके के संकट में सीतामढ़ी के मजदूर जॉर्डन में फंस गए हैं। उनको मुक्त कराने की पहल जनता दल इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के द्वारा की जा रही है। बिहार से खबर आरजेडी और टीएमसी को लेकर के भाजपा नेता सुशील मोदी ने जो टिप्पणी की है उस पर बड़ी चर्चा पर चर्चा चल रही है। पश्चिम बंगाल में राशन से संबंधित कुछ जांच पड़ताल करने के लिए ईडी के अधिकारी गए थे। तो जब ईडी के अधिकारी गए तो वहां पर ईडी के, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उन पर हमला कर दिया। तो सुशील मोदी ने कहा कि यह तो पश्चिम बंगाल में एक शुरुआत है, लेकिन ऐसी ही हिमाकत राष्ट्रीय जनता दल भी कर सकता है। बिहार में ईडी पर हमले कर सकता है। तो आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं भाई, हम इस हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मुझे आशंका है कि भाजपा खुद अपने कार्यकर्ताओं के से ईडी पर हमला करा देती है और भाजपा ईडी पर हमला करा सकती है, ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का कहना रहा। 17 जून को नीतीश कुमार जाएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के बुलावे पर जा रहे हैं और 17 जनवरी को ज्योति बसु, जो बिहार के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तक के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनकी पुण्यतिथि 17 जनवरी को है। उसमें भाग लेने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो अब सियासी हलकों में चर्चा इस बात की हो गई है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एक थर्ड फ्रंट की शुरुआत कर रहे हो नीतीश कुमार जी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में उनको ना तो 1.5 वर्षों के लगभग के अवधि के दौरान ना तो उनको प्रधानमंत्री घोषित किया कांग्रेस ने, न संयोजक बनाया, न कोई ठोस पहल दिया। तो कुछ स्थिति लग रहा है कि जनता दल परिवार में नाराजगी है, और कुछ नाराजगी ये स्पष्ट हुई कि जब इंडिया की बैठक हुई, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई, तो उस बैठक में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
सुश्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव कर दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया। तो ये जो नाराजगी हुई है, इंडिया के द्वारा नीतीश कुमार की उपेक्षा की गई है, तो इस नाराजगी का कारण, उपेक्षा का कारण ये लेफ्ट के द्वारा मिलजुल करके एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा सियासी हलकों में चर्चा है कि अंदर खाने तीसरे मोर्चे की खिचड़ी पकना शुरू हो गया। ये रहा। और नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं जनता दल के और एमएलसी भी हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी संयोजक, पीएम पद, ये सब बेईमानी है, कोई रेस में नहीं है। नीतीश जी कहीं किसी रेस में नहीं है और न कहीं कोई एप्लीकेशन लगाए थे, ये तो पहले ही कह दिए थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और उसमें जले में नमक छिड़क दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति। पत्रकारों ने पूछा कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन संयोजक बनेगा। तो खड़गे ने कहा, माने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है, जब मीटिंग होगा बैठेंगे हम लोग तो डिसाइड कर लेंगे कौन बनेगा। माने जैसे पीवी नरसिम्हा राव को डिसाइड कर लिया गया, जैसे मनमोहन सिंह को डिसाइड कर लिया गया। अब सवाल है कि क्या पीवी नरसिम्हा राव की तरीके से ही काम करने पड़ेगा, मनमोहन सिंह की तरह ही काम करना पड़ेगा कांग्रेस में। ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक आपको समाचार उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में भी ये राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं और ज्योति बसु से ही संबंधित कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी रहेगा। वो कार्यक्रम शुरू होगा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। समाजवादी सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें समाजवाद के बारे में लोगों को बताया जाएगा। समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, व्हाट इज कम्युनिस्ट, व्हाट इज रिवोल्यूनिस्ट एंड सोशलिस्ट, ये सब एक लोगों को जो जागरूक किया जाएगा, चर्चा पर चर्चा किया जाएगा। तो इस जागरूकता और चर्चा पर चर्चा के कार्यक्रम में 11 जनवरी माने लाल बहादुर शास्त्री, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, अद्वितीय प्रधानमंत्री, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम होगा 17 जनवरी को। 17 जनवरी से कार्यक्रम 11 जनवरी को होगा कार्यक्रम, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें शरद यादव जी की पुण्यतिथि पर भी कार्यक्रम होगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद पर भी चर्चा पर चर्चा होगी। फिर 13 तारीख को भी अति पिछड़ों की एक बैठक होगी, माने सम्मेलन रहेगा। 14 तारीख को एक बड़ी बैठक रहेगी जो 28 फरवरी मन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान निर्माण में जिनकी महती भूमिका रही और भारत के प्रथम, द्वितीय एवं अद्वितीय राष्ट्रपति रहे, उन भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 फरवरी को इको गार्डन लखनऊ में एक बड़ी केडीए रैली, माने कायस्थ, दलित, अति पिछड़ा, स्वाभिमान रैली। नारा दिया गया है संविधान बचाओ, स्वाभिमान जगाओ। माने स्वाभिमान जगाने की बात हो रही है कि भाई जिन जिन जो भी शोषित पीड़ित जातियां हैं, उपेक्षित जातियां हैं, वो भारतीय संविधान को भी बचाएं, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाए गए संविधान को बचाएं और अपना स्वाभिमान जगाएं और शासन में आए, प्रशासन में आए, उद्योगासन में आए, राजनीति में आए, समस्त सेवा में आए, वो आगे बढ़े। यह कार्यक्रम 14 जनवरी दिन रविवार को तय होगा जरहरा इंदिरा नगर चित्रकूट मंदिर में बैठ करके तय किया जाएगा। सारे देश भर के तमाम बड़े बड़े नेता जुटेंगे, केडीए कायस्थ, दलित, पिछड़ा समाज के। और 2024 का चुनाव मिलजुल करके लड़ा जाएगा।
बातचीत की जाएगी किसी गठबंधन से, अगर बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं गठबंधन से बात होती है तो फिर मिलजुल करके लड़ा जाएगा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के माध्यम से। ऐसा विभिन्न राजनीतिक दलों का कहना है, वो चाहे मानवतावादी समाज पार्टी हो या फिर मौलिक अधिकार पार्टी हो या फिर समाजवादी जन क्रांति पार्टी हो या फिर जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल हो, इन सबका एक जो है चर्चा चल रही कि मिलजुल करके 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसी श्रृंखला में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की भी बैठक हुई और किसान मोर्चा की बैठक हुई के भी साथी उसमें मौजूद रहे, वीर फूलन देवी सेना के साथी वहां पर मौजूद रहे, अर्जक अधिकार दल के साथी वहां पर मौजूद रहे, अति जन अधिकार मोर्चा के साथी मौजूद रहे। तो ये सब मिलजुल करके जो है आने वाले समय में एक लोकसभा 2024 की भूमिका बनाने के लिए बैठक की गई चारबाग लखनऊ में और मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। उधर कांग्रेस की यात्रा, पद यात्रा पूर्ण हो गई, समापन हो गया। शहीद स्मारक पर जाकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही थी, यूपी जोड़ो यात्रा, वह यात्रा पूर्ण हो गई और उसमें खास बात से लखनऊ लोकसभा को लेकर के भी चर्चा पर चर्चा रहा। तो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र को लेकर के जो चर्चा होती रही, वो चर्चा इस बात को लेकर के होती रही कि लखनऊ से आम तौर से जनता का मन है, लखनऊ की जनता का मन है, कुछ कायस्थ संगठनों का भी मन है कि किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, इनमें से ही किसी को प्रत्याशी लखनऊ लोकसभा से बनाया जाए। पिछली बार 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से, सपा बसपा गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल था, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल भी शामिल था, इन सबके माध्यम से मैडम सिन्हा को लखनऊ से चुनाव मैदान में उतारा गया। राजनाथ सिंह के मुकाबले लगभग 3 लाख वोट भी मैडम सिन्हा को मिला और अच्छी पोजीशन, शानदार पोजीशन, दूसरे नंबर की पोजीशन रही। इतनी अच्छी स्थिति इसके पहले कभी सपा बसपा की नहीं रही थी। उस बात को देखते हुए विभिन्न संगठनों को कहना है कि पुनः किसी न किसी ये सिन्हा गुट जो है उसको उतारा जाए, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी तो आसनसोल पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, और यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति के प्रत्याशी रहे थे। कांग्रेस का समर्थन कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया और राष्ट्रीय लोकदल ने भी किया और राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने किया, सब लोग मिलकर के किए थे। तो लखनऊ लोकसभा सीट में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि लखनऊ है लाला का, नहीं किसी के आला का। कायस्थ समाज से अभी तक कायस्थ समाज से कभी भी लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से कोई सांसद नहीं हुआ। तो इस बात तैयारी है, मेयर हुए हैं, विधायक हुए हैं, तो इस बार तैयारी चल रही कि लखनऊ लोकसभा से किसी कायस्थ को ही सांसद बनाया जाए। कायस्थ होने के नाते उस खांचे में किरण सिन्हा सर्वाधिक फिट बैठ रही हैं, क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति के प्रत्याशी रहे हैं, राष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकता रहे, दो आने वाले भविष्य में राष्ट्रपति के प्रत्याशी होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी चूंकि आसनसोल से सांसद हैं, तो इसलिए आसनसोल से ही चुनाव लड़ेंगे। तो माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ सकती हैं और उनकी तैयारी भी चल रही है पटना और लखनऊ से। अब ये देखना यह है कि कांग्रेस की टिकट से भी लड़ सकती हैं या समाजवादी पार्टी की टिकट से लड़ सकती हैं या फिर अपने जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के ही माध्यम से चुनाव लड़ती हैं। तो हालांकि तैयारी चल रही है कि एक अच्छा विकल्प दिया जाए, 2024 में भाजपा को पछाड़ा जाए, क्योंकि भाजपा ने कायस्थ समुदाय की भी बड़ी उपेक्षा किया है और भारतीय जनता पार्टी ने तो कायस्थ समाज के व्यक्ति को आज तक एक भी लोकसभा टिकट नहीं दिया है। इसको लेकर के मनोज सक्सेना राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में भी बड़ा रोष है। आप सब देखते रहे जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।